हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में एक पर्सन की थ्योरी जिनका नाम है यूरी ब्रोनफेल्ड-ब्रेनर, जिनके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना भी होगा और इनका क्वेश्चन पेपर में आता ही रहता है। इनकी थ्योरी का नाम इकोलॉजिकल मॉडल है, लेकिन आगे चल के इस थ्योरी का नाम बदला और ये बना बायो इकोलॉजिकल मॉडल। तो वो हम आगे चलकर बात करेंगे कि बायो इकोलॉजिकल मॉडल कैसे नाम इसका रखा गया है। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सभी को गुड इवनिंग है और टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं भाई यूरी ब्रोनफेल्ड-ब्रेनर की थ्योरी के बारे में। देखिए, ब्रोनफेल्ड-ब्रेनर ने सजेस्टेड दैट द एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड इज अ नेस्टेड अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स ईच कंटेन्ड विद इन द नेक्स्ट। ही ऑर्गेनाइज्ड देम ऑफ हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट दे हैव ऑन द चाइल्ड। देखिए, ब्रोनफेल्ड-ब्रेनर का मानना था कि जो बच्चे के आसपास का वातावरण है, मान लीजिए कि ये है कोई भी चाइल्ड और ये इसकी सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट का प्रभाव, इस वातावरण का प्रभाव बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है। तो ये जो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ये किसी एक फैक्टर का नहीं है, बल्कि इसी में और फैक्टर फिर जुड़ते चले जाते हैं और ये कुछ ऐसे ही बन जाते हैं जैसे कि एक घोंसला होता है। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, और ये धीरे धीरे करके इस तरह आगे बढ़ते हुए चलते हैं। और हर किसी का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर ही असर पड़ेगा। तो ये जो पूरी थ्योरी है, ये इसी बात को डिफाइन करती है कि अलग अलग जो वातावरण है और उन वातावरण के जो अलग अलग लेवल है, वो लेवल क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इन लेवल्स का इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है, इसकी स्टडी इस पूरे के पूरे थ्योरी में की गई है। आगे बढ़ते हैं इसी में। He named these structures the microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem and the chronosystem। देखिए, ये हिंदी में भी यही नाम आपको रखने हैं। माइक्रोसिस्टम, माइक्रो मतलब सबसे छोटा, तो ये सबसे छोटे वाला सिस्टम है। मेसो सिस्टम, मीसो कह लो या मीजो कह लो, एक ही बात होती है। देन एक्सोसिस्टम, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो सिस्टम। एंड देन मैक्रो सिस्टम, मैक्रो का मतलब आ जाता है थोड़ा सा बड़ा। मैक्रो सिस्टम एंड द लास्ट वन इज क्रोनो सिस्टम। पहले जब ब्रोनफेल्ड-ब्रेनर ने इसको शामिल नहीं किया, धीरे धीरे उन्होंने इसको भी इसमें इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो ये 5 सिस्टम के बारे में हमें बात करनी है। जब इन 5 के बारे में हम डिस्कस कर चुके होंगे, तो ये तो क्या बना? इकोलॉजिकल मॉडल का एक पार्ट, कि भाई जिसमें एक हिस्सा ये आता है, दूसरा हिस्सा ये बन जाता है, तीसरा हिस्सा जिसमें एक्सो सिस्टम भी आ गया, चौथा हिस्सा जिसने मैक्रो सिस्टम को भी इंक्लूड कर लिया, और उसके बाद परत होती है, परत उसी तरीके से जुड़ा हुआ होता है। एक तरीके से कह सकते हैं, अगर किसी ने जो बंद गोभी होता है उसको अगर खाया हो, तो उसमें सेम यही सिस्टम होता है। एक पत्ता हटाओ दूसरा निकलेगा, दूसरा हटाओ तीसरा निकलेगा, हर किसी का असर रहता है। He named these structures as this because the 5 systems are interrelated. The influence of one system on a child's development depends on its relationship with the other। इनमें से हर एक का जो प्रभाव होता है वो दूसरे के ऊपर पड़ता है, तो एक दूसरे के साथ इनका संबंध भी बच्चे के व्यवहार पर असर डालता है। एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। तो ये हमें हमेशा है, दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। 5 सिस्टम की हमने बात की, अभी तक केवल इसके नाम की है। अब इनके बारे में डिटेल में करेंगे, कौन सा सिस्टम किस तरीके से बच्चे के ऊपर असर डालेगा। तो बात करते हैं, पहले इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। ये आई होप काफी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये है द इंडिविजुअल सेक्स, एज, हेल्थ एक्सेट्रा। ये है चाइल्ड।
ये कौन है? बच्चा। जो हमने एक ग्राफ बनाया था शुरुआत में, उससे बेबी को हमने दिखाया था। तो बेबी क्या है यहाँ पर? बेबी के जो जेंडर है, जो उसका सेक्स है, जो उसकी आयु है, जो उसका स्वास्थ्य है, और ऐसे ही और अदर फैक्टर, चाहे वो कलर कह लीजिए, हेल्थ इश्यू आपका आ गया है, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया है, ये सब बच्चे से रिलेटेड है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है, और ये बच्चे के ऊपर असर डालते हैं। इसीलिए आगे चलकर नाम क्या पड़ा था? बायो इकोलॉजिकल मॉडल। नेक्स्ट वन इज माइक्रो सिस्टम, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? स्कूल, उसके साथी समूह, स्कूल भी आएगा, साथी समूह भी आएगा, नेबरहुड, पड़ोस भी आएगा, पड़ोस का वो एरिया जहां बच्चा खेलता है, चर्च ग्रुप है, हेल्थ सर्विस है, फैमिली है, सब इसके पार्ट बनते चले जाते हैं। ये जो अलग अलग नाम है, यही एग्जामिनेशन में एज एन एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा किसके अंतर्गत शामिल होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है फैमिली, तो किसका पार्ट बनेगा? तो वो आपको बताना है। पूछ लिया जाता है नेबरहुड प्ले एरिया, किस पार्ट के अंदर शामिल होता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप माइक्रो सिस्टम नाम दे सकते हैं, तो कोई इश्यू पड़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट वन इज मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में आप देखेंगे तो एरो बने हुए हैं, लेकिन इस एरो की खासियत क्या है? इसका फेस दोनों तरफ है, यानी कि दोनों का आपस में रिलेशन। दोनों का आपस में रिलेशन किसका होगा? माइक्रो सिस्टम के जो हिस्से थे उनका आपस में, जैसे हेल्थ सर्विसेज का और फैमिली का, फैमिली का और स्कूल का, स्कूल का और पीयर ग्रुप का, इनका सबका आपस में जो रिलेशन होता उसका ये वो सिस्टम बन जाता है जब बच्चे का माइक्रो सिस्टम चेंज हो जाए। चेंज होने का मतलब है कि अगर पेरेंट्स का ट्रांसफर कहीं हो जाता है, तो बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ना शुरू होता है। माँ बाप के ट्रांसफर का बच्चे से कोई लिंक नहीं था, लेकिन माँ बाप का ट्रांसफर हुआ तो बच्चे का स्कूल बदला, तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। इनके बारे में अभी डिटेल में करेंगे। देन मैक्रो सिस्टम, और इसी में एक लाइन और आती है जो है आपकी क्रोनो सिस्टम, जो यहाँ नीचे मेंशन किया गया है। इसका खास ध्यान रखिएगा, टाइम, ये समय अवधि का जो बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, समय अवधि का। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो यूक्रेन और रशिया का एक युद्ध अभी चल रहा था, वो इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है, अभी भी कंटिन्यू है। आते हैं माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम इज द फर्स्ट लेवल। पहली बात क्या है कि ये सबसे पहला स्तर है, सबसे पहला स्तर है, सबसे छोटा लेवल पहले यही काउंट होता है। आते हैं अगले में, ग्रोन फ्रेंड ब्रांड स्टोरी एंड आर द थिंग्स दैट हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, और इसमें प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। इस सिस्टम में जो भी चीज शामिल होती है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है। इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट सच एज पेरेंट्स, जिसमें शामिल होते हैं माता पिता, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, टीचर्स एंड स्कूल पीयर्स, और साथी समूह जो स्कूल में होते हैं। इन सभी का इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। भाई माँ बाप का इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर जैसा पड़ेगा, आगे चलकर बच्चे का विकास भी उसी तरह का होगा। टीचर्स, अगर टीचर एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं तो बच्चे की जो सोच है वो भी पॉजिटिव होना शुरू होती है, और बच्चा एक बेहतरीन व्यक्तित्व का स्वामी बनना शुरू होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें तो चाहे उसमें घर है, पेरेंट्स है, स्कूल है, नेबरहुड, पीयर ग्रुप है, आफ्टर स्कूल केयर, ये जो क्रैच हम बोलते हैं जिसमें बच्चों को छोड़ा जाता है, वो क्रैच, उसका भी इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। सिबलिंग्स है, जो भाई बहन है, चाहे चाचा मामा के बच्चे हैं, वो सब इनके ऊपर असर डालते हैं, और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है किस पर? चाइल्ड पर, यानी कि इंडिविजुअल पर। तो आई होप माइक्रो सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनका प्रभाव डायरेक्ट बच्चे पर पड़ता है। आप जिस तरीके का एटीट्यूड, जिस तरह का व्यवहार बच्चे के साथ करेंगे, आगे चलकर बच्चे का विकास भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। आता है सेकंड, मीजो सिस्टम। The mesosystem encompasses the interaction between the child's microsystem. बच्चे के माइक्रो सिस्टम के जो भाग है, माइक्रो सिस्टम के जो भाग है, उनका आपस में जो संबंध है,
वो भी बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है। पेरेंट्स और टीचर की आपस में बनती नहीं, तो झगड़ा किसका हुआ? पेरेंट्स का और टीचर का। लेकिन सफर कौन करेगा? चाइल्ड, यानी कि बच्चा। तो जब इस तरह के कोई पार्ट हो जिसमें दो ग्रुप का आपस का इंटरेक्शन, या दो ऐसे पार्ट जो माइक्रो सिस्टम के अंदर शामिल होते हैं, उनका आपस का जो रिलेशन है वो असर डालता है अगर बच्चे पर, तो वो काउंट किस में आएगा? मीजो सिस्टम का पार्ट वो बनेगा। जैसे interaction between the child's parents and teachers or between school peers and siblings। भाई बच्चे के जो दोस्त है उनकी बच्चे के भाई बहन से नहीं बनती है, तो बच्चे के ऊपर अब प्रेशर बनना शुरू होगा कि वो किसका साथ दे। तो दोनों तरफ से ये चाइल्ड हो गए, ये चाइल्ड के सिबलिंग हो गए, ये चाइल्ड के फ्रेंड्स हो गए। अब इनका आपस में झगड़ा हो रहा है, स्कूल के साथ कुछ बात हो रखी है, ये पेरेंट्स अगर हम मान ले और ये टीचर अगर आ गए, तो पेरेंट्स और टीचर का आपस में रिलेशन खराब हुआ, उनका रिलेशन सफर कौन करेगा? चाइल्ड। तो मीजो सिस्टम में इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर, और ये इम्पैक्ट भी कैसा होगा? डायरेक्ट इम्पैक्ट के अंतर्गत आ जाएगा अगर आपस का संबंध, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, अप्रत्यक्ष, क्योंकि इसमें शामिल बच्चा तो है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे का कोई भी एरो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सबके एरो वो है आपस में जुड़े हुए जो बच्चे के माइक्रो सिस्टम के पार्ट थे। बढ़ते आगे, एक्सोसिस्टम। Ecosystem is a component of the ecological system theory. It incorporates other formal and informal social structure which do not themselves contain the child but indirectly influence them as they affect one of the microsystem। बच्चे के माइक्रो सिस्टम पर, बच्चे के माइक्रो सिस्टम के किसी एक भाग पर जब असर पड़ता है, तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी आता है। बच्चे पर भी इनडायरेक्टली आता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि भाई पेरेंट्स की जॉब चेंज हो गई है, दूसरी जगह उनका ट्रांसफर हो गया, तो अब बच्चे का एक माइक्रो सिस्टम था, इसके ऊपर असर आ गया। फादर है, मदर है, या सिबलिंग्स है, या उसका स्कूल बदल गया है, तो ये सब क्या है? माइक्रो सिस्टम का कोई एक भाग है जो चेंज हो गया है। अब उसके चेंज होने का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है, और ये उसके कह सकते हैं डेवलपमेंट के ऊपर असर डालता है। आपने कभी भी देखा होगा कि ऐसा कोई बच्चा जिस जो स्कूल चेंज करता है तो नए स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पाता, नए स्कूल में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम, नए पड़ोस में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम, ये आप लोग भी फेस कर चुके होंगे। इसी तरीके से नए घर में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम, जो रेंट पर रहते हैं वो लोग जब शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, पेरेंट्स के ऊपर शायद इतना ना पड़ता हो, पड़ता सभी पर है लेकिन ज्यादा और कम, ये बात आते है ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। इसीलिए ग्रोन फ्रेंड ब्रैनर ने एक सिस्टम और मेंशन किया जिसे नाम क्या दिया गया? एक्सो सिस्टम। बढ़ते हैं आगे इससे, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो का मतलब लार्ज, यानी कि बड़ा। फोकसेज ऑन हाउ कल्चरल एलिमेंट्स अफेक्ट। ये जो कल्चरल एलिमेंट है, जो सांस्कृतिक कारक है, सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव, child's development such as socio-economic status, wealth, poverty, and ethnicity. Thus, culture that include individuals are immersed within may influence their belief and perception about events that transpire in life। भाई आपके पास कितना पैसा है, आपका सोशल स्टेटस कैसा है, इन सभी का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है।
आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और बच्चे के साथ जो लोग रहते हैं वो अमीर हैं, तो बच्चे की वो जो गरीबी है वो बच्चे के ऊपर अब असर डालना शुरू करेगी जब वो दूसरों को देखता है। तो मैक्रो सिस्टम में कल्चरल एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है। इसमें अगर आप चाहे तो जो हमारा रिलीजियस पार्ट होता है वो भी असर डालता है कि आप किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपका जो साथी समूह दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो अब कम्युनिटी के कारण आपका साथी समूह जो है आपके साथ व्यवहार अलग करना शुरू कर देता है। तो ये किस में आ जाता है, आपके मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत शामिल होता है। बढ़ते हैं आगे इससे। Chrono system consists of all of the environmental changes that occur over the lifetime which influence development, include major life transition and historical events। देखिए, समय अवधि का जो प्रभाव पड़ता है, समय अवधि का प्रभाव, अब ये समय अवधि के प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो इसमें शामिल हो जाता है आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अगर चेंज इन फैमिली साइज, ये एक पॉइंट ऐसा होता है जो हर एक की लाइफ में आता है। चेंज इन फैमिली साइज, ये चेंज कैसे आएगा, या तो कोई नया पर्सन आ जाए या किसी की डेथ हो जाए। न्यू पर्सन आने का मतलब है शादी होना, किसी बच्चे का जन्म होना, और चेंजेस में एक दूसरा पार्ट है इसमें फैमिली मेंबर कम हो जाते हैं। उसमें अगर किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो ये भी इम्पैक्ट डालता है किसके ऊपर, बच्चे के ऊपर डालेगा, और इसको हम बोलते हैं मेजर लाइफ ट्रांजिशन। सेम वे में एक टाइम पीरियड जो युद्ध का समय होता है या आपातकाल की जो स्थिति होती है, अभी जैसे कोरोना का टाइम पीरियड आया था तो उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ा। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है उसके ऊपर काफी असर पड़ा था कोरोना टाइम में। फैमिली सेम थी, कोई इश्यू नहीं आया था, लेकिन इवन देन जो आउटसाइड चेंजेस थे उसने बच्चे को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो घर से बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि अगर घर से बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं बीमार होने का चांस था। तो वो घर से बाहर ना जाना उसने भी बच्चे के विकास को प्रभावित किया है। तो ये सब काउंट होता है किसमें, क्रोनो सिस्टम में। तो इस तरीके से ये जो 5 अलग अलग पार्ट बताए हैं, इसी में एक छठा हिस्सा जुड़ा जिसे बोला गया बायो इकोलॉजिकल मॉडल, जिसमें शामिल हुआ कौन सा हिस्सा आपका, चाइल्ड का खुद का, स्टूडेंट। ये जो स्टूडेंट वाला पोर्शन इंक्लूड हुआ है ये बायो इकोलॉजिकल मॉडल का नाम देता है। यहाँ पर एक मॉडल रह गया था, एक हिस्सा जो होता है आपका क्रोनो सिस्टम, तो वो मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पर सभी के जो एग्जाम्पल है वो साथ के साथ दिए गए हैं। आप अगर केवल इसको भी कर लेते हैं दैट विल बी मच मोर सफिशिएंट। अगर किसी पॉइंट में कोई भी डाउट आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज का नंबर आपके पास होता है जहां पर आपको मैसेज करना होता है। नंबर मैं लिख देता हूं, 9811646676। सेंड योर मैसेज ऑन दिस नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है आज की क्लास का तो मेरे पास भेजिए। ग्रोन फ्रेंड ब्रैनर हमारा पूरा हो गया है। अगली क्लास में हम पूरा करेंगे किसे, जीन प्याजे। तो आज के लिए इतना है। जीन प्याजे में हम कवर करेंगे, पूरा पार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन हम एनसीईआरटी की जो टर्म्स है उनको लेकर चलेंगे और डिटेल में उसको कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। तो जीन प्याजे कल की क्लास में आपका पूरा हो जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे कल रात को, तब तक के लिए गुड नाइट। और अगर क्लास ठीक लगे तो भाई वही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।